हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कब से दिया जाता है और किसकी याद में दिया जाता है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ। अल्फ्रेड नोबेल एक केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की। 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जब लोगों ने इनकी वसीयत पढ़ी तो उसमें लिखा था कि अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। और उन्होंने अपनी वसीयत में आदेश दिया कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह कोई भी देश का हो, सबको पुरस्कार दिया जाएगा। तब से 10 दिसंबर के दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। शुरू में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें है भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। शांति साहित्य में यह पुरस्कार दिया जाता था। बाद में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1867 में आरंभ किया गया और पहली बार इसे 1969 में दिया गया। कुल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अब बात करते हैं 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अब 2022 की बात करें तो 2022 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, जिसमें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पेम्बो स्वीडन के नागरिक हैं, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनों की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2021 की बात करें तो 2021 में यह पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्देम पटापोटियन को यह पुरस्कार दिया गया है। अब साहित्य की बात करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया था, जो यह एनी एनोक्स फ्रांसीसी की लेखिका है। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो इन्होंने व्यक्ति के साहस और स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं, सामूहिक प्रतिम्बों को उजागर करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करें 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2021 में यह पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है, जो तंजानिया के उपन्यासकार हैं। अब बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें एक है एलेक्स बालियात्स्की। 3 व्यक्तियों को नहीं, संस्थाओं को दिया गया है, जिसमें पहली है एलेक्स बालियात्स्की, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता। नंबर 2 पर है मेमोरियल, रूसी मानवाधिकार संगठन। नंबर 3 पर है
सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह यूक्रेन मानवाधिकार संगठन है। अभी 3 संस्थाओं को 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब 2021 की बात करें तो 2021 में यह पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को यह पुरस्कार दिया गया है। 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अब 2022 की बात करें तो 2022 का नोबेल पुरस्कार एलेन एस्पेक्ट, जो फ्रांस के नागरिक है, इन्हें दिया गया है। नंबर 2 एंटोन जिलिंगर, ऑस्ट्रिया, यह ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, इन्हें दिया गया है। नंबर 3 की बात करें जॉन एफ क्लाउजर, अमेरिका, इन 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि इन्होंने क्वांटम मैकेनिक के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें 2021 की, तो 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2021 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें एक है स्यूक्रो मनावे, नंबर 2 क्लास हैसलमैन, नंबर 3 जॉर्जियो पायरिसी। इन 3 व्यक्तियों को 2021 में दिया गया है। अब रसायन के क्षेत्र की बात करें तो रसायन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार यह भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। बेरी सोरप्लेस, अमेरिका की नागरिक हैं, और नंबर 2 कैरोलिन बार्टोज, अमेरिका, नंबर 3 पर की मॉर्टन मेल्डोस, डेनमार्क। इन 3 व्यक्तियों को रसायन 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब क्यों दिया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दो 2021 की बात करें तो 2021 का यह 2 व्यक्तियों को दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया था। अब 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यह 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें एक है डगलस डब्ल्यू डायमंड, अमेरिका, नंबर 2 बेन एस बर्नानकी, अमेरिका, नंबर 3 फिलिप एच डायबिक, अमेरिकी। क्यों दिया गया है, तो इन्होंने बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2021 की बात करें तो 2021 में यह पुरस्कार गुइडो एम्बेनस को दिया गया, एक व्यक्ति है। नंबर 2 डेविड कार्ड को दिया गया है। नंबर 3 जोशुआ एंग्रिस्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। तो 2021 में इन 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था। अब बात आती है नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ। तो अल्फ्रेड नोबेल के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 अल्फ्रेड नोबेल का देहांत कब हुआ। तो अल्फ्रेड नोबेल का देहांत 10 दिसंबर 1896 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें जब स्टार्ट हुए थे तब 5 क्षेत्रों में दिया जाता, एक पुरस्कार बाद में जोड़ा गया। तो 6 क्षेत्र हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1967 से आरंभ किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। क्वेश्चन नंबर 10, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति मलाला यूसुफजई हैं, जो कि पाकिस्तान की हैं और 17 वर्ष में ही इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। 15 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद के द्वारा जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, बाकी 5 पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये थे दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।